देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कई सारे फ्रीलांस पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अरेस्ट करके ले जाया गया है। जी हां, आपको पूरा मामला बताते हैं। आज सुबह सुबह कल जो है वो गांधी जयंती थी, सत्यता का पाठ पढ़ाया जा रहा था और आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक के दफ्तर पहुंचती है और उसके बाद उस पूरे दफ्तर पे छापेमारी करती है। वहां से जो भी लैपटॉप और मोबाइल्स मिलते हैं उसे अपने गिरफ्त में लेती है और साथ ही साथ कई सारे पत्रकारों को गिरफ्तार कर चुके हैं ये लोग। और उसके बाद उनके मोबाइल और लैपटॉप को जो है वो ले लिया गया है। आपको बताएं, इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि कितने सीनियर पत्रकार हैं। उर्मिलेश जी, उन्हें साथ में साथ अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, संजय जी हैं, उसके बाद उनिंदो, प्रणंजय गुहा, सुहेल हाशमी, इन तमाम लोगों को पुलिस वालों ने उठा लिया है। आप जानते हैं कि न्यूज़ क्लिक को लेकर के पहले भी सोशल मीडिया पे कई बार खबरें सामने आई। न्यूज़ क्लिक के ऊपर यह आरोप है कि इसे चाइना ने फंडिंग किया है। हाल ही में एक मरतबा फिर ये खबर सामने आई थी, जब निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले को लेकर के संसद में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद अभिसार शर्मा ने जवाब देते हुए एक वीडियो में बताया था कि उनका न्यूज़ क्लिक से सिर्फ और सिर्फ उतना ही संबंध है जितना किसी भी संस्था से किसी एक स्टाफ का लेन देन होता है। उनका ये कहना था। उन्होंने तमाम प्रूफ देते हुए बताया कि किस तरह से वो वहाँ पर सिर्फ एज ए एंकर काम कर रहे थे और उन्हें एक शो के बदले में 1,60,000 रुपये के आसपास मिलता था और उसी तरह से लगातार उसमें इंक्रीमेंट होता रहा और वो सैलरी उन्हें मिल रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में अभिसार शर्मा को ज़बरदस्ती जोड़ने की बात सामने आ रही है। अभिसार शर्मा का यह आरोप है कि अगर न्यूज़ क्लिक के ऊपर यह आरोप है तो आपको न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में, कार्यालय में आपको छापेमारी करनी चाहिए थी, वहां से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें लोग अब सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर उन पत्रकारों का क्या लेना देना है जो वहां पर एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। सही बात यह है कि किसी भी संस्था के स्टाफ का उसमें क्या कुछ भागीदारी हो सकता है। अगर ठीक है, आप न्यूज़ क्लिक ने पैसा उठाया है, उसे चाइनीज़ कंपनी ने पैसा दिया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चाइना भारत के ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, उस भारत के प्रधान सेवक को इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट चाइना से मुकाबला करे और उसे उस ज़मीन से हटाए, बल्कि यहाँ के जो सच्चे पत्रकार हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, जो आज के दौर में जो एक मीडिया है, गोदी मीडिया, उससे हट करके सवाल खड़ा कर रहे हैं, मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, उनसे इतना डर क्यों है? अभी हाल ही में 2024 का चुनाव होना है, कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले इन वरिष्ठ पत्रकारों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की क्या वजह बन रही है? क्या वजह है कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है? न सिर्फ परेशान किया जा रहा है, आपको बता दें कि इन पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाने की बात खबर सामने आ रही है कि इन लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किए जा रहे हैं। कई सारे पत्रकारों पर जो है वो मामला दर्ज कर लिए गए हैं। आशुतोष मिश्रा एक पत्रकार है, वो बता रहे हैं कि सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 22 के तहत यूएपीए लगाने की बात आ रही है, जिसमें टेररिस्ट एक्ट है, साथ ही साथ रेजिंग फंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट है, कंस्पिरेसी है और ऑफेंसेस बाय कंपनीज हैं। तो ये तमाम आरोप जो है न्यूज़ क्लिक के ऊपर लगाया गया है। आज ही ये दिल्ली एनसीआर में लगभग 30 जगहों पर छापेमारी हुई है, जिसमें यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज किए गए हैं। हाँ, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि चाइना की एक एजेंसी है जो तमाम दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में फंडिंग कर रहा है, जिसमें इंडिया में भी फंडिंग करने की बात हुई थी, जिसमें न्यूज़ क्लिक का नाम सामने आया था कि न्यूज़ क्लिक को पैसा दिया जा रहा है और उससे वो चाइना अपना जो प्रोपेगेंडा है उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें अभिसार शर्मा या फिर उन जैसे और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात उर्मिलेश जी हैं इसमें, जो एक बड़े पत्रकार माने जाते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं? पहले भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी 2021 में। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाया था, लेकिन अब ईडी ने ये जिम्मेदारी जो है आपको वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को दिया और दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती रूप से इन लोगों के ऊपर आरोप दर्ज किए और इन लोगों को अरेस्ट करके अभी ले जाया गया है। तमाम जो पत्रकार हैं वो अब इसको लेकर के, कुछ पत्रकार हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों पर कटाक्ष करते हुए अब इनसे बदतमीजी भरी सलूक कर रहे हैं और उन पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं अभी लोगों को मौका मिला है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा इन गोदी मीडिया, ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको लोग कह रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की जो विपक्षी दल है उसने 14 पत्रकारों के पास अपने नेताओं को भेजने से मना कर दिया था, जिससे ये लोग बौखला गए थे और तरह तरह की बात करने लगे। लेकिन अभी जब फिर से एक दफा पत्रकारों पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है और उन पर एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि देख सकते हैं कि किस तरह से आज देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उनमें डर का माहौल है। अभी कल ही गांधी जयंती के दिन आपको याद होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस रिलीज किया गया, जिसके बाद देश भर में जातिगत जनगणना कराने की बात शुरू हो गई थी। अभी जातीय जनगणना की बात शुरू ही हुई थी कि आज ये नया मामला ला करके नया शगुफा फोड़ दिया गया और जातीय जनगणना की बात को कवर करके एक नए मुद्दे को सामने में ला करके खड़ा कर दिया कि किस तरह से यहाँ के जो पत्रकार हैं, जो लोगों की मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है टेरर फंडिंग में और इस तरह के अलग अलग बातें, इस तरह के अलग अलग आरोप उन पर लगा दिए गए हैं, जिससे देश में एक अलग माहौल बन जाए ताकि लोग जातीय जनगणना पर बात करना छोड़ दे। इधर प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव प्रचार में हैं और चुनाव प्रचार में वो अलग लेवल का हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री को पहली दफा देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं और इस बात को सुनने के बाद अलग अलग लोग अब ये कह रहे हैं कि देख लीजिए प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को कितना नीचे लेके जा रहे हैं। इस तरह के तमाम मामलात के बीच अभी देश के राजधानी में जिस तरह से 30 अलग अलग जगह पे छापेमारी हुई और उसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने जा रही है और कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और लोगों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अभिषार शर्मा ने पहले ही वीडियो बना करके इस तमाम बातों को क्लैरिफाई किया था कि किस तरह से उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान किसी संस्था में काम करता है, अगर बात करें कि कोई भी इंसान किसी संस्था में काम करेगा, वहाँ का कोई स्टाफ होगा, तो अगर संस्था गलत है तो उसमें स्टाफ के गलत होने की बात साबित नहीं होती है। संस्थान पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ छापेमारी कीजिए, वहाँ आप जांच पड़ताल कीजिए, लेकिन सेम डे में आना, उनको उठा करके ले जाना, यूएपीए लगा देना, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं दिखाई दे रहा है। देश में अब इस पर लेकर के बातचीत चल रही है। बहुत सारे पत्रकार इन पत्रकारों के समर्थन में बात कर रहे हैं, वहीं देश की गोदी मीडिया कहीं न कहीं काफ़ी खुश नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए पार्टी करने का दिन आ गया है।